Hello dear students. Now this video is for kinetic theory of gases part 2. That means part 2 का मतलब है फर्स्ट वीडियो में आपको 1 to 20 MCQs देते हैं, आज हम लोग 20 के आगे जाएंगे. So let's begin without wasting any more time. The first MCQ, 21st, today's first. The question is 21st. The ratio of the vapor densities of the two gases the ratio of vapor densities of the two gases at the same pressure is 8/9. वेपर डेंसिटी मतलब डेंसिटीज का रेशियो दिया है और आपको बोला वेलोसिटीज का रेशियो क्या रहेगा. सबसे पहला चीज सेम प्रेशर दिया है, जो हिंट है उसको यूज करो. सबसे पहले यूज द हिंट. हिंट में क्या दिया है? द प्रेशर इज सेम. तो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला यूज करो. P इज इक्वल टू 1/3 रो बी स्क्वायर. मालूम है ना डायरेक्टली. P इज इक्वल टू 1/3 रो बी स्क्वायर. P इज कांस्टेंट. बराबर है. आपको V ढूंढना है ना. एक काम करो V ढूंढने के लिए वो 3 उधर भेजो तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3P. डेंसिटी को LHS में भेजो. जब डेंसिटी LHS में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा. इधर पे क्या बचेगा? V स्क्वायर बचेगा. अगर आप लोग रूट लोगे तो क्या होगा? रूट विल बी V इज इक्वल टू रूट ऑफ 3P बाय रो. अब 3 इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, अपना प्रेशर इज कांस्टेंट. हिंट दिया ना, प्रेशर इज कांस्टेंट. तो क्या बचा? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी. आगे लॉजिक, आगे आंसर. ठीक है, ये आप लोग ओरली भी कर सकते थे. P इज कांस्टेंट, 1/3 इज कांस्टेंट. क्या बचा? रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. रो उधर भेजो. V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय रो, या फिर V स्क्वायर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 बाय रो या 1 बाय रूट रो. ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ रो 2 बाय रो 1. रो 2 कितना है? 9 और रो 1 कितना है? 8. 9/8 विच इज इक्वल टू 3/9/8. ठीक है, डायरेक्टली रूट ऑफ 9/8 ऑप्शन है हमारे पास, डायरेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 22nd. The molecular weights of hydrogen and helium are this much. ये मोलर मास दिया है. मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर मास. ठीक है. The temperature at which the helium molecules will have half RMS speed. यार सीधी बात है ना. वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ 3RT बाय m. तो 3R तो कांस्टेंट है. वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ अपना टेम्परेचर बाय मोलर मास. बराबर है. तो आपको क्या पूछा है? द टेम्परेचर एट विच द हीलियम मॉलिक्यूल्स विल हैव हाफ द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज हाफ द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन. ये दिया है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हाफ द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन. और उसमें भी आपको दिया है द टेम्परेचर एट विच हीलियम का मॉलिक्यूल, मतलब एक्चुअली आपको क्या ढूंढना है? आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट इज द टेम्परेचर ऑफ हीलियम. और डेटा क्या दिया है? गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है STP. टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज एट STP. STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस विच इज नथिंग बट 273 केल्विन. ये रट्टा मार लो. STP का टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस होता है. तो अब आपको क्या करने का है? वेलोसिटी का फॉर्मूला. वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ये. तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम का क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ हीलियम का क्या आएगा? अंडर रूट, ये या तो रेशियो से करो या तो ऐसे करो भाई. जो लोग को रेशियो से करना अच्छा लगता है, मतलब अगर रेशियो का आदत हो गया तो रेशियो से करो, कोई दिक्कत नहीं. आपका टारगेट इधर पे, ये टारगेट आपका टेम्परेचर. बराबर ना. तो एक काम करता, वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी. हीलियम का क्या है? सेम लॉजिक. देखना, वेलोसिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली है ना. तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा टेम्परेचर ऑफ हीलियम, नीचे आएगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रूट ऑफ वेलोसिटी और मोलर उल्टा है तो मोलर ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर ऑफ हीलियम. आएगा समझ में? इनवर्सली ना. देखो, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और दोनों भी रूट में. आपको टेम्परेचर ढूंढना है. यहाँ पे टारगेट छुपा हुआ है आपका हीलियम, यहाँ पे टारगेट छुपा है. तो इक्वेशन का स्क्वायर कर दो. इनफैक्ट ये सब पहले नहीं करने का, पहले यही कर देने का. V is root of 3RT by m. 3 is constant, R is constant, V is proportional to root of T by m. स्क्वायर कर देने का. V square proportional to T by molar mass. तो T will be proportional to molar mass into V square.
डायरेक्ट ये कर सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वही आएगा भाई, इतना टेंशन मत लो। इस इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो वही आएगा, V हीलियम स्क्वायर बाय V हाइड्रोजन स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट हट जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हीलियम बाय टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास ऑफ हीलियम, बराबर। और रेशियो लोगे तो आपको मोलर मास इधर भेजना, इधर उधर, यहाँ पे भी वही आएगा। यहाँ पे मैं रेशियो लूंगा, टेम्परेचर ऑफ हीलियम बाय टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोलर मास ऑफ हीलियम बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू V स्क्वायर ऑफ हीलियम बाय V स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि सारे डायरेक्टली है, टेम्परेचर मोलर से भी डायरेक्टली और टेम्परेचर वेलोसिटी से भी डायरेक्टली। यहाँ पे भी वही आएगा, इधर पे भी वही आएगा। देखो ना, इनको उधर भेजो तो उल्टा हो जाएगा, इनको उधर भेजोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो V हीलियम बाय V हाइड्रोजन स्क्वायर एज इट इज, ये उल्टा हो जाएगा ना, ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो मास ऑफ हीलियम ऊपर और मास ऑफ हाइड्रोजन नीचे, सेम ही है, देखो सेम आए सेम आए सेम आया, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। टेम्परेचर ऑफ हीलियम अगर निकाले तो मास ऑफ हीलियम ऊपर आएगा और वेलोसिटी ऑफ हीलियम भी ऊपर आएगा। इधर पे देखो, टेम्परेचर ऑफ हीलियम ऊपर है तो मास ऑफ हीलियम ऊपर और वेलोसिटी ऑफ हीलियम ऊपर है। सो टेम्परेचर ऑफ हीलियम बाय टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मच इज द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन? 273, प्लीज जीरो मत लेना। हाउ मच इज मास ऑफ हीलियम? दिया नंबर दिया है ना, हीलियम 4 है, हाइड्रोजन 2 है, और स्क्वायर करना है वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ हीलियम बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाउ मच इज हीलियम का वेलोसिटी? हीलियम बाय हाइड्रोजन इज हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ हीलियम बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ। हीलियम आधा है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा, ये उड़ा दो, 1/2 बचा डायरेक्ट। तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम विल बी 273/2 विच इज कितना? 136.5। आगे आंसर आए समझ में? आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लू लल्लू सवाल है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअली बहुत ईजी है। झूठ क्यों बोलूं, बहुत लल्लू सवाल है। इतने बार आप लोग के प्रैक्टिस हो गए कि आप लोग को प्रॉपर रट्टा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, when the temperature of a gas is raised from 30 to 90, the percentage increase in the RMS velocity। प्लीज इसको डिग्री में मत लेना, ठीक है। तो आपको बोला है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना? अभी जस्ट बोला था, √3RT/m। तो 3R तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, बराबर। तो T1 कितना है? एक सेकंड, मेरे माउस को क्या होगा? हाँ, T1 कितना है? T1 इज 30 डिग्री सेल्सियस, उसको चेंज करो, 273 + 30, तो ये 303 हो जाएगा। T2 कितना है? 90, विच इज इक्वल टू 273 + 90, विच इज इक्वल टू 363। तो आपको V2/V1 करो, आपको चेंज पूछा है ना। अरे इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? सोचना, मेरा मान लो सैलरी या पॉकेट मनी 100 रुपए था, मेरा 100 रुपए से पॉकेट मनी 120 पे हो गया, तो परसेंटेज कैसे निकालता हूँ? हम लोग निकालते हैं चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो वैसे आपका इनिशियल वेलोसिटी V1 और फाइनल वेलोसिटी V2, अपने को चेंज निकालने का, दैट इज V2 - V1। तो टेंशन नहीं लेने का बाद में डिविडेंडो लगाने का, पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, बराबर। तो V2/V1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ T2/T1, ठीक है। V2/V1 will be root of T2/T1. How much is T2? T2 is 363 by T1 is 303। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। अभी इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि अपने को क्या निकालना, अपने को परसेंटेज निकालने का। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? V2 - V1 by V1 into 100। ये परसेंटेज का मतलब ये होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कितना है, तो इसके लिए डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। तो डिविडेंडो लगाने के लिए इनको डिवाइड कर दो, 363/303 से डिवाइड कर दो, कितना होता है? 363/303 is 101, 121, 101 को 100 पकड़ लो, 100 पकड़ लो इसको, 100। और यहाँ पे अरे 100 ना, तो 121/100 आ रहा है, और इसका रूट पॉसिबल है। 121 का रूट ये होता है 11 होता है, और 100 का रूट 10 होता है, विच इज ऑलमोस्ट 1.1। V2/V1 आ गया 1.1। तो फिर ये निकालो कंपोनेंट, सॉरी डिविडेंडो, डेल्टा भी चाहिए ना ऊपर पे, मतलब क्या करने का है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। तो दिस इज 1.1, मतलब कि 1.1/1, तो 1.1 - 1 डिवाइड बाय 1, तो दैट विल बी 0.1/1 इंटू 100 कर दो, आ गया आंसर 10%। सुख की अनुभूति हो गई, समझा कि नहीं? समझना चाहिए, रिपीट करो नहीं समझा तो। नेक्स्ट 24, अभी यहाँ पे भी पार्ट्स में करते, 24, 25, 26।
देखता हूँ भाई कुछ मैसेज तो नहीं आया मुझे। एक सेकंड ना, एक सेकंड रुको। ओके चलो हम कहाँ थे? 24th क्वेश्चन। ओके, a container has a mixture of two gases, hydrogen and oxygen at room temperature. आपके पास दो गैसेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. Which one of the following statement is true? If VH and VO are the root means for a velocity of hydrogen. Okay, how to solve these types of questions? किसका वेलोसिटी ज्यादा है यार? वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, रूट ऑफ 3 RT बाय मोलर मास. सेम टेम्परेचर है क्या? सबका सेम है, तो 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट. वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास रूट. तो जिसका मोलर मास ज्यादा, हाइड्रोजन भारी भरकम है कि ऑक्सीजन भारी भरकम है? सीधी बात है, ऑक्सीजन भारी भरकम है, बराबर ना? ऑक्सीजन भारी भरकम है. और सिंस वेलोसिटी और मोलर इनवर्सली है, तो अगर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हुज वेलोसिटी विल बी मोर? ऑब्वियसली वेलोसिटी और मोलर इनवर्सली है, तो जिसका मोलर ज्यादा उसका वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोर देन दैट. ठीक है, आए समझ में? सुख अनुभूति हो गई. चलो अगला सवाल, लल्लू सवाल है सब, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमका एक्चुअली. 25. The temperature at which the molecules of nitrogen will have the same RMS as that of the molecules of oxygen. Velocity of oxygen बोला है should be same as velocity of nitrogen. When? ये पूछा है, कब इनका वेलोसिटी सेम रहेगा. और आपको पूछा है यहाँ पे क्या, द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर पूछा है. द टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज क्वेश्चन मार्क, वेर एज द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन 127, लगीच बदलने का 127 प्लस 273. ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 केल्विन. अब आपको रेशियो लेने का, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 3 में बोर होगा, लिख लिख के 3RT/m. 3 इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, वेलोसिटी और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर बाय मोलर मास. बराबर, ये सब भी हेडिंग. इधर पे रेशियो मत लो, रेशियो लोगे तो भी चलेगा, वेलोसिटी इक्वल दी है ना, रेशियो लोगे तो 1/1 आएगा. बहुत लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इनटू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन. सब चलता है, और इसको 1 लिख देंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं. रेशियो से करोगे आपका तो भी आंसर आएगा. मैं आज नॉन रेशियो से करता हूँ, विदाउट रेशियो. ठीक है, सो चलो लेट्स डू इट. हमको फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का, velocity is equals to root of 3RT by molar. 3R is constant, velocity is proportional to root of T by molar. यहाँ पे लिख देता हूँ, velocity of nitrogen is equals to, इन लोग ने बोला है velocity of oxygen, कौन से टेम्परेचर पे. ठीक है, तो velocity का फॉर्मूला रूट ऑफ, यहाँ पे 3R मत लिखना क्योंकि वो 3R तो कांस्टेंट है इधर पे भी इधर पे भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन के लिए रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन. इसमें आपको क्या पता है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन पता रहना चाहिए, और टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन पता रहना चाहिए. सब पता है. मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पता है ना, N2 है. मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2. N2 का कितना होता है, ये 14 टू ये अपना 28, ऑक्सीजन का 16 टू 32. तो ये इसका वैल्यू डाल के सॉल्व करो, ये मेरा काम नहीं है, बस हो गया. क्या ही करूंगा यार मैं ये सॉल्व करके यार, ये मुझे थोड़ी सीटी देना, बट लॉजिक समझ में आ रहेगा आप लोग का. आई होप प्लेन मैथमेटिक्स, जस्ट प्लेन डम मैथमेटिक्स इधर पे, और कुछ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, to what temperature should hydrogen at this much be cooled at constant pressure so that room RMS is half become the previous value. आपको क्या बोला है, कौन से टेम्परेचर पे हाइड्रोजन को कूल होना चाहिए, दैट मींस इनिशियल टेम्परेचर दिया T1, इनिशियल आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया, इनिशियल टेम्परेचर दिया है 327 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दो तो 600 होता है T1. और उन लोग ने क्या बोला है कि तो हम लोग इसको कूल करेंगे, तो अब सीधी बात है ना, कूल करोगे मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा.
और टेम्परेचर डिक्रीज होगा मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपको बोला है एट व्हाट टेम्परेचर द फाइनल वेलोसिटी इज, क्या दिया है, एट व्हाट टेम्परेचर द फाइनल वेलोसिटी half of the previous value will be equals to half of original v initial, ऐसा पूछा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, रूट ऑफ 3 RT by m। वेलोसिटी इज रूट ऑफ 3 RT by m। मटेरियल सेम है, क्या लग रहा है दोनों केस में, हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन ही, मटेरियल सेम है। तो अगर मटेरियल सेम है तो मोलर मास कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी क्या बचा, सिर्फ रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधा। तो वेलोसिटी फाइनल ना लिखे क्या लिखूंगा, अब रेशियो से करना तो रेशियो से करो, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का रूट, तो v फाइनल डिवाइड बाय v इनिशियल विल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट आएगा ऑब्वियसली, इधर पे आएगा रूट ऑफ t फाइनल बराबर डिवाइड बाय रूट ऑफ t इनिशियल। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 3 इज कांस्टेंट, r कांस्टेंट, मोलर मास। आपको टेम्परेचर ढूंढना है कि वेलोसिटी ढूंढना है, यार आपको वेलोसिटी ढूंढना है, ठीक है ना भाई, सब्स्टिट्यूट कर दो। हाउ मच इज v फाइनल, v फाइनल इज हाउ मच, हाफ ऑफ इनिशियल, v फाइनल दिया ना हाफ ऑफ इनिशियल, तो v फाइनल ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, v फाइनल ना लिख के लिखूंगा हाफ, विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट है t फाइनल बाय t इनिशियल, स्क्वायर कर दो, 1/4 इज इक्वल्स टू t फाइनल बाय t इनिशियल, t इनिशियल उधर भेजो बाय 4, t इनिशियल कितना 600, तो 600 बाय 4 150, आ गया आंसर 150। मजा आया, 150 दिखाई रहे नहीं। ओके 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 ओके, ये 150 क्या है रे, ये केल्विन में, ऑब्वियसली हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में, तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या केल्विन, नहीं, ये 150 केल्विन है। 150 केल्विन को डिग्री में कैसे बनाते हैं, आपको पता है क्या, केल्विन को डिग्री में कैसे बनाते हैं, हमको पता है, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच, डिग्री सेल्सियस इज केल्विन माइनस 273, तो 150 माइनस 273 करना है, आया समझ में, तो दैट इज माइनस 123, तो ये आंसर आ गया हम लोग का सी ऑप्शन। सुख की अनुभूति होनी चाहिए। 27 आरएमएस के कितने सम से, हाँ ऑलमोस्ट खत्म, चलो जल्दी जल्दी, 27 28 29 जल्दी से निपटाते हैं, फिर अगले इस पे पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question, if the RMS velocity of a gas at a given temperature is 300, what will be the RMS velocity of a gas having twice the molar weight and half the temperature? यार मुझे ना मन करता है ऐसे सम्स को क्या बोलो, अभी रेशियो टाइप से चलो जान दो, सॉल्व करता, बट और भी शॉर्टकट्स आपको पता रहता है, मैंने लेक्चर्स में सिखाए थे, ये बढ़ेगा ये कम होगा, मुझे ये मेथड भी अच्छा लगता है। जैसे अगर ऐसा है a इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ b बाय c, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा, b बढ़ेगा कितने से, 4 गुना से, तो a क्या होगा, a और b डायरेक्टली है तो a भी बढ़ेगा बट स्क्वायर रूट से 2 गुना। वैसे c अगर बढ़ेगा मान लो 16 गुना, तो a कम होगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कितने से, c के रूट से, तो 1/4 हो जाएगा। फिर इसको मिक्स कर देने का, एक बार डबल एक बार 1/4, 2 × 1/4 इज 1/2, ऐसा वाला, ये वाला लॉजिक भी आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है, बट ठीक है कुछ भी करो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं आपको रेशियो टाइप से नॉर्मली सिखाता हूँ और बच्चे भी ज्यादा रेशियो टाइप ही प्रेफर करते हैं, तो मैं रेशियो टाइप से समझता हूँ। डेटा लिखो जल्दी से, क्या डेटा दिया, इफ द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर T1, T1 पे वेलोसिटी दिया है V1, कितना दिया है 300 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द आरएमएस वेलोसिटी, मतलब आपको V2 पूछा है, V2 पूछा है, व्हाट विल बी द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस हैविंग ट्वाइस द मॉलिक्यूलर वेट। ओहो ओहो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, पहले का मोलर मास ले लो m1, पहले का मोलर मास ले लो m1, सेकंड का मोलर मास क्या दिया है, मोलर मास क्या दिया सेकंड का, दिया है मोलर मास ऑफ द सेकंड, देखो क्या दिया है, what will be the RMS velocity of gas having twice the molar mass, मतलब molar mass in the second case is twice the molar mass in the first case, and the temperature in the second case, temperature in the second case is half the temperature of the first case, temperature in second is half the temperature of the first case। बस ये ढूंढना है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला v is equals to root of 3 RT by m, 3 is constant, r is constant, velocity is proportional to root of t by m, बराबर, और वेलोसिटी ढूंढना है ना, जो ढूंढना है उसका पावर 1 रखने का, यस
वेलोसिटी ढूंढना है, अगर टेम्परेचर ढूंढना पड़ता तो स्क्वायर कर दिया रहता अपन इक्वेशन। चलो कोई दुख नहीं जीवन में, कोनो दुख नहीं है जीवन में, कोनो दुख नहीं है। कैसे सॉल्व करते हैं भैया, रेशियो ले लो ना, रेशियो लेंगे तो क्या होगा, T2 by T1, T2 by T1 will be is equal to सॉरी T2 by T1 हम काहे कर रहे हैं यार, हमारी गलती है, हमको वेलोसिटी चाहिए ना, तो हम वेलोसिटी लेंगे, माय मिस्टेक। V2 by V1, V2 by V1 will be is equal to टेम्परेचर और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस, ठीक है, टेम्परेचर और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इधर पे दे दूंगा मैं स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर और वेलोसिटी डायरेक्टली, तो V2 ऊपर है तो T2 ऊपर आएगा, V1 नीचे है तो T1 नीचे आएगा, और मोलर मास वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर मास उल्टा है, तो M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, कितना टेम्परेचर इन द सेकंड केस, हाफ दिया ना, तो इसकी जगह पे क्या लिखो, T2 इज हाफ ऑफ T1, तो इधर पे हाफ बचेगा, हाफ T1 by T1, तो T1 T1 उड़ा दो, इतना सा तो दिमाग रहना चाहिए आपके पास, अपन डायरेक्ट हाफ लिखेंगे इसको, 1/2 इनटू मोलर मास 1 एज इट इज, हाउ मच इज मोलर मास 2, ये 2 टाइम्स है, मोलर मास ऊपर एज इट इज 1 एज इट इज, और सेकंड मोलर मास कितना है, डबल ऑफ M1, तो इधर पे 1/2 आएगा, लॉजिक समझ में आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/4 रूट ले लो, 1/2 आंसर आ गया, तो V2 by V1 is equal to 1/2, V1 उधर भेजो, V2 is equal to half of V1, V2 is half of V1, 150 रुपया देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, (28) If the mass of all molecules of a gas are half and their speeds double, then the ratio of initial and final pressure is how much? यार प्रेशर का रेशियो निकालने का, अभी देखो आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो V स्क्वायर, बराबर ना, यही फॉर्मूला आपके प्रेशर का, बट इसमें रो नहीं दिया है, बराबर, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। वेलोसिटी अगर आप देखोगे स्पीड्स डबल्ड है एंड इफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मास को भी अंदर गेम में लाने का है, तो वेलोसिटी को बदलना पड़ेगा, एक्चुअली वेलोसिटी को बदलना पड़ेगा। If mass of all the molecules of a gas are halved and their speed is doubled, then the ratio of initial and final pressure is how much? Okay. तो एक्चुअली देखा जाए तो आपको क्या पूछा है, प्रेशर्स का पूछा है ना आपको, देन प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी नहीं पता तो डेंसिटी की जगह पे मास बाय वॉल्यूम लिख लेंगे अपन, बराबर ना, डेंसिटी की जगह पे मास बाय वॉल्यूम लिख लेंगे और काम ही खत्म। डायरेक्टली मैं प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी की जगह मास बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। मास कितना है, मास हाफ हो गया, स्पीड डबल हो गया, मास हाफ हो गया, स्पीड डबल हो गया, कितना आंसर आएगा? ओरली सॉल्व हो सकता है, ओरली ओरली सॉल्व हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता है ओरली सॉल्व? सोचो जरा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, 1/3 इज कांस्टेंट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर, यही बचा ना, 1/3 कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, मतलब P1 by P2 will be M1 by M2 into V1 square by V2 square, या V square by V square कर दो, V1 by V2 the whole square, कितना दिया है, स्पीड डबल किया है, तो देखो इधर पे यहाँ पे दिया है मास इज हाफ, मास इज हाफ मतलब कि M1 एज इट इज, और M2 कितना है, M2 कितना है, हाफ है ना, हाफ ऑफ M1, लॉजिक समझ में आ रहा है, M2 इज हाफ ऑफ M1 इनटू V1 एज इट इज, V2 कितना है, V2 कितना है, स्पीड इज डबल, V2 इज डबल, तो 2 V1 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 उड़ गया, M1 M1 उड़ गया, ये 2 ऊपर चलेगा 2, और ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/2 आंसर आ गया, काम खत्म। ये सब फालतू सवाल में क्यों सॉल्व कर रहा, ये बस हो गया, मैं बोर हो गया सब क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप के सवाल रिपीट करके मजा नहीं है, ये वाला भी सेम वैसे ही रहेगा रे, इतना कुछ पंगा नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। देखते हैं कौन कौन सा, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये 30 से चालू हो रहा है 37 तक, 7 क्वेश्चन है, उसके बाद 7 क्वेश्चन के बाद स्पेसिफिक हीट 39 से 47, 39 से 47, ठीक है, अच्छे अच्छे लिमिटेड ही सम से, तो अच्छे खासे हो जाएंगे।
फिर उसके बाद रेडिएशन पार्ट चालू होगा। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, खट 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 निपटाएंगे अभी, जल्दी जल्दी। कहाँ पे था अपन? इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर वगैरह वाला। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें क्या दिया? 30th क्वेश्चन, 30वां सवाल। At what temperature will the mean kinetic energy of O2 be same for H2 molecule at -73 degrees Celsius? अगर आप सोचोगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मीन मतलब ऑल द फ्रीडम्स वगैरह, सारे फ्रीडम्स वगैरह, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 kT। 3 इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन है, ये सब कांस्टेंट है। क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमको पता है एनर्जी इज प्रॉपरली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा ये O2 है और ये H2 है, मतलब O2 का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितना है वही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम O2 का H2 का भी है, इसीलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का भी हेडेक नहीं है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी तुमको क्या बोला है, कौन से टेम्परेचर पे मीन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा? अगर आपको काइनेटिक एनर्जी सेम रखना है तो टेम्परेचर को भी सेम ही रखना पड़ेगा ना रे। सेम आंसर है, सेम टेम्परेचर जो था इसका वही टेम्परेचर है। कितना? -73। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31st. A jar has a mixture of hydrogen and oxygen gas in the ratio of 1:5, then the ratio of mean kinetic energy of the hydrogen and oxygen is how much? सोचो अभी। अरे सीधी बात है ना रे, यहाँ पे जब भी मटेरियल में, जैसे हम लोग के रूम में, हमारे रूम में भी बहुत सारे गैसेस है, CO2 है, ऑक्सीजन है, वेरी फ्यू हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन, यही सब है ना, तो सबका टेम्परेचर तो सेम है ना। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम में है। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में आपको सिखाया था 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है, फिजिक्स में भी है शायद से, फिजिक्स में भी है, मैकेनिकल, थर्मल, ये सब। तो यहाँ पे फिर थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो टेम्परेचर सेम है, तो अगर सेम रहेगा तो सेम आंसर है भाई, आंसर इज सेम, डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड। A container has n molecules at absolute temperature T. If the number of molecules is doubled, but kinetic energy in the box remains the same as before, then the absolute temperature of gas is how much? चलो सॉल्व करते हैं। A container has n molecules at absolute temperature T. If the number of molecules is doubled, but kinetic energy in the box remains the same. Okay. Kinetic energy का फॉर्मूला, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज नथिंग बट 3/2 वाला जो पार्ट था, या हम लोग जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बराबर। एक थोड़ा सा बस आपको ब्रेन लगाना है, फॉर्मूला कहां से है मुझे आपको ये बता देना, सुनो। काइनेटिक एनर्जी हम लोग बिग स्केल पे जैसे निकालते हैं वैसे ही स्मॉल स्केल पे निकालते हैं। मैं आपको माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान से देखो। अगर आप लोग स्मॉल स्केल पे जाओगे, स्मॉल स्केल पे, हाँ स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? स्मॉल स्केल पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 kBT, बराबर यही था। नॉर्मली गैस आपके रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो 3 फ्रीडम रहेगा। अगर ट्रांसलेशन की बात करेंगे, ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो 3 वाले। अब यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोला है तो अपन इसका ट्रांसलेशन लेके चलेंगे। दैट इज नथिंग बट 3/2 ऑफ kT, यही है। बोल्ट्जमैन को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आएगा। फिर अगर हम लोग ने k को चेंज किया तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलता है कैसे अपने को मालूम है ना, r को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देने का, ये सब है, बट खैर। और बिग स्केल पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बिग स्केल पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ ऑफ मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स into v square, which is nothing but half of number of molecules into mass of one molecule into v square. Number of molecules into mass of one molecule into v square, which is half of number of molecules into mass of one molecule into velocity का फॉर्मूला क्या होता है पता ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला √3 RT by molar mass the whole square, रूट स्क्वायर उठ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाफ ऑफ n m 3 RT by molar mass, 3 इधर भेजो तो 3/2 n m RT by molar mass। लॉजिक समझ रहे हैं?
मोलर मास का फॉर्मूला क्या रहता है? एवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ वन एटम। तो इसकी जगह पे Na इनटू मास ऑफ वन एटम लिखेंगे। मास ऑफ वन एटम उठ जाएगा, यहाँ पे Na बचेगा। सेम फॉर्मूला देखो, सेम फॉर्मूला, वो 3/T kT, यहाँ पे नीचे इस Na बचेगा तो R/Na क्या होता है? kT होता है। तो 3/2 kT, इधर भी 3/2 kT। लॉजिक समझ रहा है ना? सेम फॉर्मूला। अरे माइक्रोस्कोपिक के पे जाओ या मैक्रोस्कोपिक के पे जाओ, लॉजिक काइनेटिक एनर्जी का सेम है भाई। लॉजिक काइनेटिक एनर्जी का एकदम सेम है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे अपन और सॉल्व करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर अपन अभी जस्ट सॉल्व किया था, ठीक है, तो क्या आया था? कैसा सीन है इधर पे? If the number of molecules is double but kinetic energy remains same, then the absolute temperature of gas is how much? ठीक है, आपको टेम्परेचर निकालने का तो डायरेक्ट सॉल्व करो। 3/2 kb इंटू टी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आता है भाई, ये एक मॉलिक्यूल का, तो इधर पे n आता है, n आता है। अभी काइनेटिक एनर्जी सेम है, 3/2 सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम है डायरेक्टली। ठीक है, क्या बचा? टेम्परेचर और n इंटू इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kb Tn। दैट मीन्स अगर मैं, सुनो थोड़ा सा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ आइटम्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, देयरफॉर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइटम्स, या नंबर ऑफ आइटम्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लॉजिक समझ रहा है ना? लॉजिक समझ रहा है ना? तो डायरेक्ट आंसर है कि सर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल किया तो टेम्परेचर हाफ होगा डायरेक्टली। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल किया तो टेम्परेचर सीधा सीधा हाफ हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हेडेक ही खत्म ना, बहुत सिंपल है, देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मुझे आपको दोनों एंगल से समझाना था, क्योंकि बच्चे बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट, अगर ये वेलोसिटी के टर्म्स में दिया होता ना, अगर 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 वेलोसिटी का डेटा दिया रहता, अगर वेलोसिटी का डेटा गिवन रहता, वेलोसिटी का डेटा, तो फिर क्या आता? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता हाफ ऑफ mv² इंटू एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला। फिर उस केस में वेलोसिटी के टर्म्स में ही सॉल्व करेगा, मतलब वो बड़े ऑब्जेक्ट्स को अपन जैसे यूज करते हैं ना, हाफ mv², वो वाला लॉजिक। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 हो गया, 33, 34, 35, 36, 37। ओके लेट्स सॉल्व जल्दी जल्दी, फाट 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 फाट। Now next, the average kinetic energy of hydrogen molecules at 27 डिग्री Z and the average kinetic energy at 327। अरे 27 डिग्री मतलब कि कितना होता है? 300 केल्विन। और ये 327 डिग्री मतलब कि कितना होता है? 327 डिग्री मतलब कितना? 273 ऐड कर दो, ये 600 केल्विन होता है। 600 केल्विन मतलब टेम्परेचर आपका डबल हुआ है ना, टेम्परेचर डबल हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉजिक क्या रहेगा यार? डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ kT। तो काइनेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डबल तो काइनेटिक एनर्जी डबल। डायरेक्ट आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करने का, डोंट वेस्ट माय टाइम, चलो जल्दी आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अरे यार फ्रेंड्स लोग, वीकेंड है तो ग्रुप में मैसेज आ ही जाता है। एक सेकंड ना क्लास, मुझे अर्जेंटली एक सेकंड, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद है। Back, let's begin, let's wind it up. Next question क्या था? हाँ, the kinetic energy of a translation per unit volume of the molecule of hydrogen gas at NTP is how much? Oh, इसमें रेशियो टाइप नहीं, बहुत देर के बाद रेशियो टाइप नहीं आया, चलो सॉल्व करेंगे।
आपको क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको पूछा है, इज हाउ मच, ऑफ ट्रांसलेशन पूछा है, ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे सॉल्व करने का। अभी ये आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है शॉर्टकट आपके टेक्स्ट बुक में, बट शायद आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग को बेसिक फॉर्मूला तो पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kT, बराबर बराबर, ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 3/2, बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला क्या होता है, बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला होता है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर, तो R डिवाइडेड बाय Na इनटू T। अगर आइडियल गैस लगाओगे तो दिस इज RT व्हिच इज नथिंग बट PV इक्वल्स टू nRT, मालूम है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो RT की जगह पे मैं PV लिख सकता हूँ, PV बाय N लिख सकता हूँ, N वैसे भी कांस्टेंट है, N वैसे भी कांस्टेंट है, ये N वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है, बट अपने को ऐसे भी बोला है, N कितना बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दी। हाँ सुनो सुनो, आपको जुगाड़ बता दूं, ठीक है, RT की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ PV बाय N, इतना तो लिख सकता हूँ, PV अपॉन N विल बी इक्वल टू RT। तो RT की जगह पे देखो आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 N, सॉरी N नहीं, PV बाय N ना, PV बाय N, और नीचे एवोगाड्रो नंबर एज इट इज, ठीक है। वॉल्यूम इधर भेजो, वॉल्यूम इधर भेजो, आपको क्या पूछा, आपका टारगेट क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बचा, 3/2 P अपॉन Na, ठीक है, P अपॉन Na। तो अब इसको सॉल्व करने का, सिर्फ इसको सॉल्व करने का, इनफैक्ट आपके बुक में इतना याद रखना कि यहाँ, सॉरी यहाँ पे मोल्स भी है ना, मोल्स भी है, एन भी है, ठीक है, ये हटा दो, ये कैंसिल कर दो, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी फॉर्मूला दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 PV डायरेक्टली, और यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इधर भेजो, तो काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 इनटू प्रेशर, सिर्फ प्रेशर का 3/2 करना है, वो कितना है फिर 10⁵ ना, मतलब 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 इंटू 10⁵ आंसर आ गया डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, the temperature at which the kinetic energy of a gas molecule is double to its value at 27, आपको पता रहना चाहिए, kinetic energy is directly proportional to temperature, टेम्परेचर आपको बोला है, क्या पूछा नहीं पता, बट काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है, द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी डबल्ड है तो टेम्परेचर भी, सीधी बात है, देयरफॉर टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए, किसका डबल, ऐसा मत करना 27 डिग्री का डबल मत कर देना, बहुत सारे मादत यहाँ पे 54 पे टिक मारेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, गलत है, 54 रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, 27 डिग्री ने मत लेना, 27 डिग्री को 273 ऐड कर दो तो ये 300 केल्विन होता है, तो 300 का डबल कर दो 600 केल्विन, 600 केल्विन ऑप्शन दिख रहा है नहीं, तो -273 कर दो, तो ये हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, आ गया आंसर, आया समझ में, ये वाला। नेक्स्ट, the kinetic energy of 1 gram mole of a gas at normal temperature and pressure is how much, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल, एक मोल मतलब एक मोल का एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT which is nothing but 3/2 k की जगह पे R डिवाइडेड बाय Na, 1 मोल है, हटा दो इसको, डायरेक्टली लिखो 3/2 RT, 3/2 RT डायरेक्ट, ठीक है, आंसर आ जाएगा, R आपको पता है 8.314 जूल के लिए, ऑप्शन जूल में है ना, ऑप्शन देखो जूल्स में दिख रहे, जूल 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 जूल, ये सब जूल जूल, तो जूल, तो R इंटू टी कितना है, टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, बच्चों एनटीपी पता है आपको क्या होता है, एनटीपी, अगर इतना याद रखना बच्चों, इतना याद रखना, अगर टेम्परेचर नहीं दिया, इफ नो टेम्परेचर वैल्यू गिवन, इफ नो टेम्परेचर वैल्यू गिवन या वैल्यू ऑफ अपना टेम्परेचर इज नॉट गिवन, देन एसटीपी बोलो या फिर एनटीपी बोलो, आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलो, नॉर्मली नॉर्मली,
क्योंकि एक्चुअली बोला जाए ना रे तो एनटीपी थोड़ा सा ज्यादा, एनटीपी रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब ही होता है रूम टेम्परेचर, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस होते हैं, मोस्टली उसको 300 केल्विन लेते हैं, मोस्टली उसको 300 केल्विन लेते हैं, ठीक है। बट सीटी वगैरह का सवाल है तो मुझे नहीं लगता वो लोग अनमेंशन रखेंगे, वो लोग दे देंगे वैल्यू, और नहीं दिया तो आप लोग को वो लेके चलने का, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द टेम्परेचर एट व्हिच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज, ए यार बोर हो गया मैं यार, कितने बार सेम ही चीज रिपीट करेंगे यार, डायरेक्टली सॉल्व करने का है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो ये भी हो गया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन आपका डिलीटेड है। A gas mixture consists of 3 moles of H2 gas, 6 moles of He at temperature T. Neglect all the vibration, then the total energy of the system is how much? बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन के फ्रीडम्स निकालो, हीलियम के फ्रीडम्स निकालो, ठीक है, हाइड्रोजन के फ्रीडम्स निकालो, हीलियम के फ्रीडम्स निकालो। हमको लॉजिक पता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फ्रीडम्स into 1/2 RT KT, that is number of freedoms, ठीक है, into 1/2 K की जगह R/Na, और मोलार मास इधर पे आएगा T, मोल्स मतलब बेसिकली मोल्स, आपको मोलार मास को चेंज करोगे ना, तो मोलार मास को चेंज करो तो वही हो जाएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, तो Na विल बी हाउ मच, Na विल बी इक्वल्स टू N अपॉन मोल्स, Na की जगह N अपॉन मोल्स लिखो, सो दैट इज नंबर ऑफ फ्रीडम into 1/2 into RT अपॉन Na, और Na की जगह पे क्या लिखूं, नंबर ऑफ आइटम्स बाय मोल्स, तो मोल्स ऊपर भेज दो, N इज कांस्टेंट, तो द फ्रीडम into 1/2 into मोल्स into RT, सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, और जोड़ना है एक्चुअली, दोनों का अलग अलग जोड़ना है, किसका है, हाइड्रोजन का और हीलियम का, दोनों का जोड़ देना। जस्ट अ सेकंड ना गाइस, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुको। ओके, जस्ट अभी घर वालों से लेक्चर मिल रहा था, क्या फ्रेंड्स के साथ खाना है, बाहर जाता है, घर पे खाया कर, सॉरी आई शुड नॉट रैंट इन द वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे थे अपन, किधर थे रे, हाँ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हो गया था, सॉरी। क्या अभी नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चलो 2 क्वेश्चंस लेता हूँ, बाद में नेक्स्ट वीडियो में अगला बैच। 294 joules of heat is required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas from 30 to 35 degree at constant pressure, then the specific heat will be how much, at constant pressure will be how much, आपको Cp ढूंढना है, कैसे सॉल्व करने का, आपको पता है फॉर्मूला, Q is equals to, फॉर्मूला पता है ना, ये स्पेसिफिक हीट इनटू वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें 2 टाइप के स्पेसिफिक हीट्स होते हैं, इतना पता रहना चाहिए, मोलार और प्रिंसिपल, ठीक है, मोलार और प्रिंसिपल, इतना याद रखना। यहाँ पे मोल्स दिया कि मास दिया, मोल्स दिया, तो Q इज इक्वल टू N Cp डेल्टा T, आपको Cp ढूंढना है, तो N इधर भेजो, ये इधर भेजो, तो Q अपॉन N डेल्टा T विल बी इक्वल टू Cp, हीट कितना है 294, N कितना है 2, और डेल्टा T कितना है, माइनस कर दो 5, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, the difference between the principal specific heats of nitrogen is this much and ratio of the 2 specific heats is this much, value of Cp is how much, आपको डिफरेंस दिया है ना, डिफरेंस स्पेसिफिक हीट दिया है, Cp माइनस Cv दिया है 300, आपको Cp बाय Cv पता है, Cp बाय Cv गामा होता है, और वो कितना दिया है 1.4, मतलब Cp इज इक्वल टू 1.4 ऑफ Cv, आपको Cp ढूंढना है कि Cv ढूंढना है, द वैल्यू ऑफ Cp ढूंढना है, आपको Cp ढूंढना है ना, तो Cv को सब्स्टिट्यूट करो, Cp सब्स्टिट्यूट मत करो, Cp सब्स्टिट्यूट करोगे तो खैर वैसे भी आ सकता है, कोई दुख नहीं, वैसे भी कर सकते हो, 2 स्टेप एक्स्ट्रा जाएगा खाली, Cp इज इक्वल टू 1.4 Cv, तो Cp की जगह पे वो लिख दूंगा 1.4 Cv माइनस Cv विल बी इक्वल टू 300, 1.4 माइनस 1 कितना होता है 0.4 Cv इज इक्वल टू 300, Cv इज इक्वल टू 300 बाय 0.4,
डेसिमल हटाने के लिए एक 10 दे दो, ऊपर भी एक 10 दे दो, तो 3000 हो जाएगा, नीचे एक 10 दे दो, 40, ये 4 हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, 4 7 जा 28, 29 32 बचा, 4 5 जा 20, ये 750 आ गया। सीवी 750 आ गया। मैंने आपको हमेशा बोला कि सीपी ज्यादा होता है सीवी से, अगर सीवी इधर भेजोगे तो सीपी कितना आएगा, सीपी विल बी इक्वल टू सीवी प्लस 300, तो 750 को 300 जोड़ दो, 1050 आ गया आंसर। चलो हम जाते हैं, ये पहला वीडियो समापन हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस